चलिए अब बात करते हैं हम अपना और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिग्री के ऊपर। देखो सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है वर्ड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिलिमिनरी डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जब जजमेंट पास होती है, ठीक है, जजमेंट पास होने के बाद डिग्री इशू की जाती है। क्यों? ताकि राइट्स को डिटरमाइन करा जा सके, राइट्स को डिटरमाइन करा जा सके और पार्टीज़ की लाइबिलिटी बताया जा सके, और उसी के ऊपर हम अपना फाइनल डिग्री पास करते हैं। अब ऑर्डर 20 का जो रूल हमारा 12 से 18 है, और ऑर्डर 34 का रूल 2 से लेकर रूल 5 में जो कुछ पॉइंट्स आते हैं जो प्रिलिमिनरी डिग्री के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि क्या एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। देखो एग्जाम्पल, ये हमारा सूट चालू हुआ, ठीक है, और यहाँ पर हमारा फाइनल डिसीजन आ गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 इशू थे, 1 2 3 4। एक था जी पार्टीशन करवाना है, एक था जी रेंट लेना है, एक था जी मीन प्रॉफिट्स लेने हैं, या फिर एक और मान लो डैमेजेस लेने हैं, कुछ भी एग्जांपल। तो अब पार्टीशन करवाना है। पहले पार्टीशन में क्या हो गया, पार्टीशन में ना हमने बोल दिया कि हाँ होगा, हाफ शेयर इसको मिलेगा, हाफ शेयर इसको मिलेगा। तो ये हमने डिटरमाइन कर दिया कि ठीक है, आपको ये पार्टीशन करा जाएगा। तो ये होगी प्रिलिमिनरी डिग्री। अब इसके बाद इसको हम रियल में देखेंगे कि ये वाला कमरा आपका, ये वाला कमरा हमारा। तो प्रॉपर देखने के बाद ऐसे डिवीजन हुआ और इसके ऊपर आ गई फाइनल डिग्री। ऐसी रेंट कितना है, अभी कितना है, ये रेंट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, कितना है, इसको डिटरमाइन करने के लिए पहले हमने पास करा प्रिलिमिनरी डिग्री। उसके बाद फाइनली जब रेंट दिया तो पास हुई फाइनल डिग्री। जब हमारे पास ना डाउट होता है कि यार ये कितना है कितना नहीं, अगर एग्जांपल मेरे को पता होता कि मैंने डिफेंडेंट से 10,000 रुपये रेंट लेना है, तो मुझे पता लगाने के लिए क्या करना है, मैं तो सीधा बोल दूंगा 10,000 दो, तो सीधा फाइनल डिग्री पास हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिलिमिनरी डिग्री तभी पास होती है जहां पर आप अभी श्योर नहीं हो कि कितना एक्चुअली देना है। एग्जैक्टली पार्टीशन कर दिया, लेकिन एक कमरा कितना जाएगा, किसके हज में कितना आएगा, हाफ शेयर मैंने बोल दिए। अब मान लो एग्जांपल, ये किचन है, यहाँ पर किचन है, किचन को हाफ कैसे बांटोगे, लाइन डाल दोगे क्या वहाँ पे कि ये आधी लाइन मेरी आधी लाइन आपकी, ऐसे थोड़ी होगा। आपको चेक करना पड़ेगा ना कि ये चलो वॉशरूम कॉमन है तो वॉशरूम कॉमन के पैसे दे देते हैं आधे। तो वो प्रॉपरली जब एग्जैक्टली जहाँ पे पता नहीं होता ना, तो वहाँ पहले हम प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर देते हैं, उसके बाद हम फाइनल डिग्री पास करते हैं। ठीक है, सिर्फ चुनिंदा जो मैं आपको बोलूंगा ना, अभी ऑर्डर 20 के रूल 12 से लेकर 18, सिर्फ यहाँ पे, और सिर्फ रूल 2 से लेकर रूल 5, यहाँ पर आपकी प्रीलिमिनरी डिग्री पास होती है। क्लियर हो गया? चलो आगे बात करें। अच्छा, अब बात करते हैं कि देयर कैन बी मोर देन वन प्रीलिमिनरी डिग्री। ये वाला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब प्रीलिमिनरी डिग्री फाइनल कब होती है? व्हेन द टाइम फॉर इट्स अपील हैज एक्सपायर्ड विदाउट एनी अपील बीइंग फाइल्ड अगेंस्ट इट। देखो ये क्या कहता है हमारे पास, मान लो ये सूट इंस्टीट्यूट हो गया, हमारा सूट इंस्टीट्यूट हो गया, आपकी ये प्रीलिमिनरी डिग्री थी, यहाँ पर आपने पास कर दिया। अब प्रीलिमिनरी डिग्री की एक लिमिटेशन पीरियड था, जब आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाए तब उसके बाद आप दोबारा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चलो यहाँ पर मान लो आपकी फाइनल डिग्री आ गई, यहाँ आपकी फाइनल डिग्री आ गई, लेकिन लिमिटेशन पीरियड तो अभी इतना चल रहा था, तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ये प्रीलिमिनरी डिग्री आ गई और आपका लिमिटेशन पीरियड यहाँ तक था और फाइनल डिग्री आपकी यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो जैसे आपकी फाइनल डिग्री आई ना, उसके बाद तो आप अपील कर भी नहीं सकते, वैसे भी नहीं कर सकते, और लिमिटेशन पीरियड जो है आपका वो अगर खत्म हो जाता है तो वैसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 97 है शायद, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ यही है 97। देखो, अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिग्री लाइज वेयर एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय द प्रिलिमिनरी डिग्री पास्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड डज नॉट अपील। अगर प्रिलिमिनरी डिग्री से आप एग्रीव्ड थे और आपने अपील नहीं करा, तो अब आपको आगे जाकर जब आप फाइनल डिग्री की अपील करोगे ना, जब आप फाइनल डिग्री की अपील करोगे तो इस प्रिलिमिनरी डिग्री को करेक्ट करने के लिए आप कोई इशू रेज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। अब एक और बात बताता हूं आपको मैं कि अब जो प्रिलिमिनरी डिग्री होती है ना, जो प्रिलिमिनरी डिग्री होती है, ये बेस बनती है फाइनल डिग्री का। जब आपको बोला कि पार्टीशन करा जाएगा, तो भी तो आप बताओगे कितने शेयर मिलेंगे किसको। अगर बोले पार्टीशन नहीं करा जाएगा तो शेयर का क्या कंसेप्ट, हमें कुछ क्या लेना उससे फिर। क्लियर हो गया? तो फाइनल डिग्री का बेस बनता है प्रिलिमिनरी डिग्री, अगर यही चेंज हो जाए तो फाइनल डिग्री भी चेंज हो जाती है। क्लियर हो गया? चलो
आगे देखो, फाइनल डिग्री एज पर एक्सप्लेनेशन क्या है, डिग्री कब फाइनल होती है, जब एजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करती है सूट को। ये आपका प्री क्वेश्चन आ जाएगा, एजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करती है सूट को, ठीक है। अब डिग्री फाइनल कब होती है, जब आपकी कोई अपील नहीं होती। मान लो आज आपका फाइनल डिग्री पास हो गई, अब आपकी इसकी कोई अपील नहीं है तो फाइनल डिग्री हो गई, या अपील है, अपील का टाइम पीरियड निकल गया तो फाइनल डिग्री पास हो गई, या अपील थी, आपने अपील करी, अपील का डिसीजन आया तब फाइनल हो गई। 3 केसेस हैं आपके पास जहाँ पे आपकी डिग्री फाइनल हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री, कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री, यस देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री। इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस है, फूलचंद वर्सेस गोपाल दास, ये आपको आएगा ही आएगा, प्री में एमसीक्यू आएगा आपका, कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री, हाँ जी, यस देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री। ओके, तो क्या असेंशियल फीचर्स हैं उसके, ये कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं करती सूट को, ये बेस बनती है फाइनल डिग्री का, और ये एग्जीक्यूशन इसका नहीं हो सकता। जब तक आप फाइनल डिग्री पास ना करो तब तक आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, मैंने डिक्लेयर करा कि पार्टीशन में पार्टीज को राइट्स मिलेंगे, हाफ शेयर उसका मिलेगा, हाफ शेयर उसका मिलेगा। अब हाफ में कितना मिलेगा, कितने किचन आएंगे, कितना बाथरूम आएगा, कितना कमरा आएगा, वो तो हमें नहीं पता ना। तो जब तक वो पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे दिलवाएंगे उसको कमरा, कैसे दिलवाएंगे उसको वॉशरूम वगैरह कुछ भी, ठीक है। द मैटर ऑन विच प्रीलिमिनरी डिग्री हैज बीन पास्ड आर कंक्लूसिवली डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एंड सब्जेक्ट टू अपील। अगर हाँ, अब आपको पार्टीशन मिलना है, आपको शेयर मिलने हैं, ये मैंने आपको डिसीजन दे दिया ना, ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो गया कि आपको आपका हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो इस बात पे अपील भी की जा सकती है और ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है, ये कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर में क्या होता है, आप कंक्लूसिव डिटरमाइन नहीं होता, इंटरिम ऑर्डर होते हैं जैसे, वो कंक्लूसिव डिटरमाइन नहीं करते हैं, लेकिन प्रीलिमिनरी डिग्री जो है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है मामले को, और इसके ऊपर आप अपील कर सकते हो। क्लियर है? चलो, अब हम अपने पढ़ने वाले हैं मेन केसेस जिसके ऊपर प्रीलिमिनरी डिग्री पास होती है। चलिए अब बात करते हैं कि किन किन केसेस में हम अपनी प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास पहला केस आता है ऑर्डर नंबर 20 और ऑर्डर नंबर 34 में, ठीक है। ये बात याद रखना, ऑर्डर नंबर 20 एंड ऑर्डर नंबर 34 में आप जो है प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि सिर्फ इन्हीं मैटर्स पे आप पास कर सकते हो या कोई और मैटर्स पे भी आप पास कर सकते हो। तो जो लिस्ट है ना, ये वाली आपकी एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कि हाँ सिर्फ जो मैटर आपको मैंने बता दिए सर उसी पे आप प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर ना अभी मेरे को और फाइनली अभी इसके ऊपर बातें करनी है, जैसे एग्जांपल मैं जैसे यही बात करते हैं कि मैंने आपको प्रॉफिट्स दे दिए कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, अब वो कितना मिलेगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी, उसके बाद फाइनल डिसीजन आएगी ना। तो अभी कंप्लीटली एजुडिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आपको डिटरमाइन कर दिए कि आपको मिलेगा, तो सही कितना मिलेगा अभी हम बाद में बताएंगे। तो ऐसा कुछ भी चीज़ होती है ना, तो वहाँ पर आप प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले आ गया हमारे पास ऑर्डर 20 का रूल 12, जहाँ पर आपको पोजेशन लेनी है और मीन प्रॉफिट्स लेने हैं। देखो, मीन प्रॉफिट्स होता क्या है आपको मैं ये बता देता हूँ। मान लो ये प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है। अब डिफेंडेंट ने क्या करा, प्लेंटिफ के घर, प्लेंटिफ जो है ना वो अपना अहमदाबाद आया हुआ था, वो दिल्ली में रहता था, उसका अहमदाबाद वो आया हुआ है। अब दिल्ली वाले घर पे डिफेंडेंट जो है वो रॉन्गफुली पोजीशन लेके बैठा हुआ है, रॉन्गफुल पोजीशन लेकर वो बैठा हुआ है। तो इस टाइम पे मान लो जो एग्जाम्पल, जो नीचे ना किराएदार थे, यहाँ पर किराएदार था, किराएदार को भी निकाल दिया, तो किराया तो आता ना, अगर प्लेंटिफ मान लो चला भी गया है तो किराया तो आता ही, तो किराया उसका चला गया, किराया उसका चला गया। तो जो किराया का जो पैसा है वो आपका आ गया हमारा डिफेंडेंट का मीन प्रॉफिट। दोबारा बताता हूँ आपको मैं, जैसे एग्जांपल, मेरी ये शॉप है और इसके ऊपर मेरा मकान पे किराएदार मैंने देता हूँ 10,000 रुपये, ये मेरे को देता है। अब डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट यहाँ पर आके रह रहा है, ठीक है, और शॉप मेरी बंद कर दी उसने। अब मेरी शॉप से ना मुझे हर रोज का जो है वो प्रॉफिट होता था 5,000 रुपये का रोज का, और किराएदार मुझे 10,000 रुपये देता था हर महीने के। तो ये तो हो गया जो एक्चुअली मेरा लॉस हुआ है, एक्चुअली जो मुझे मिलना चाहिए था, जो मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, डिफेंडेंट की वजह से। वो 10,000 रुपये तो मेरे मीन प्रॉफिट्स हो गए। उसके बाद ये है कि अगर डिफेंडेंट मेरी दुकान खोलता, ड्यू डिलीजेंस में मेरी दुकान खोलता, तो इतने पैसे तो 5,000 तो आने ही आने थे। तो ये हमारा हो जाता है मीन प्रॉफिट्स। आपको मैं दोबारा बताता हूँ मीन प्रॉफिट्स की डेफिनेशन को एग्जाम्पल देके अच्छे से। देखो, मीन प्रॉफिट्स कहाँ डिफाइंड है, 2 क्लॉज 12 में डिफाइंड है।
मीन प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी, दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड। आपको जो लॉस हुआ वो अलग बात है, एक्चुअली जो उसने रिसीव करा है, अब 10,000 रुपये किराया वो रिसीव कर रहा है, तो वो हो गया आपका हमारा मीन प्रॉफिट्स। दूसरा जो है, अगर वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस में अगर वो थोड़ा सा सही भी रहता, वहाँ पर अगर वो दुकान खोल देता तो 5,000 तो आने ही आने थे, 10,000 तो आने ही आने थे उसके पास अगर वो दुकान खोलता तो उसको पैसा मिलता ना, तो वो जो पैसा उसको मिलता, लेकिन उसने अपनी लापरवाही करी, उसको नहीं मिला, तो वो पैसा भी आपको मिलेगा एज अ मीन प्रॉफिट्स। साथ में इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट 100% मिलना ही मिलना है। फॉर एग्जाम्पल, मीन प्रॉफिट के ऑर्डर में या डिक्री में आपको इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, तो उसका क्या मतलब होता है कि इंटरेस्ट आपका पहले से ही ऐड करके आया हुआ है उसके ऊपर। और अब मान लो क्या हुआ कि जो ये मान लो ये हमारा डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट की ये दुकान थी, इसने इसको रेनोवेट कर दिया, प्रॉपर रेनोवेट कर दिया, और रेनोवेट करने के बाद जो आपकी सेल थी वो 5,000 से 50,000 तक पहुंच गई। तो जो रेनोवेट करने पे, जो इम्प्रूवमेंट करने पे जो पैसा आया है वो आपको मीन प्रॉफिट्स में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट ही लेगा। क्लियर है? क्लियर है? चले आगे। चलो देखो ना जी, तो पहला आ गया आपके पास पोजेशन का और मीन प्रॉफिट्स का केस, दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सूट्स, तीसरा हो गया प्रीएम्पशन के सूट्स, चौथा हो गया पार्टनरशिप के सूट्स। उसके बाद प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कितना पैसा देना है, सर्वेंट को कितना नहीं देना, क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, वो हमारे अकाउंट्स के सूट हो गए। उसके बाद पार्टीशन और सेपरेट पोजेशन का सूट, फिर फोरक्लोजर का राइट मॉर्गेज के अंदर, फिर सेल का राइट मॉर्गेज के अंदर, फिर रिडम्पशन। इन तीनों केसेस में प्रीलिमिनरी डिक्री पास होती है, और ये सारे 9 मैटर्स हैं जो कि लिस्टेड मैटर्स हैं जहां पे आप प्रीलिमिनरी डिग्री पास करते हो। क्लियर हो गया? इसको अभी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ऑर्डर 20 को अच्छे से। ओके, अगला पॉइंट आता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ प्रीलिमिनरी डिग्री कैन बी वेरिड इफ द अपील पीरियड हैज बीन गॉन। अगर मान लो आपको ये अपील पीरियड था, आपका अपील पीरियड चला गया, तो अब किस केस में, ऐसा कोई केस है कि अपील पीरियड जाने के बाद भी आपकी प्रीलिमिनरी डिग्री पास हो सकती हो? तो हाँ, अगर आपका जो लॉ था, जो पार्टीज को अफेक्ट कर रहा था ना, अगर वही चेंज हो जाता है तो उस केस में आप फाइनल डिग्री पास होने से पहले प्रीलिमिनरी डिग्री को चेंज कर सकते हो। जिस लॉ के बेसिस पे वो प्रीलिमिनरी डिग्री पास हुई थी, अगर वो लॉ ही चेंज हो जाएगा तो अब नया लॉ के अकॉर्डिंग नई प्रीलिमिनरी डिग्री पास होनी चाहिए। तो जब नई प्रीलिमिनरी डिग्री पास होगी तो उसके बाद नई फाइनल डिग्री भी पास होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइनल डिग्री का बेस बनता है प्रीलिमिनरी डिग्री। क्लियर? ओके, अब सेक्शन 97 तो हमने देख ही लिया था, वो अपील का पीरियड चला जाता तो आप दोबारा से उसको करेक्ट करने के लिए आप फाइनल डिग्री की अपील में वो पॉइंट नहीं ला सकते हो। ओके, अगर प्रीलिमिनरी डिग्री रिवर्स कर दी जाए तो क्या होगा? तो फाइनल डिग्री भी रिवर्स कर देंगे, क्योंकि प्रीलिमिनरी डिग्री बेस बनती है हमारे फाइनल डिग्री का। क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे। ऑर्डर नंबर 20 पढ़ रहे थे हम, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, कंटेंट्स ऑफ डिक्री। डिक्री के कंटेंट्स क्या होते हैं? पहले तो डिक्री जो है वो मैच करनी चाहिए जजमेंट से। द डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट, बिल्कुल जैसा जजमेंट में लिखा था उन्हीं के ग्राउंड्स के ऊपर डिक्री आती है। ठीक है, तो डिक्री एग्री करनी चाहिए जजमेंट से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास सूट का नंबर डालते हैं हम, तो आओ डिक्री बनाते हैं बैठ के। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास सूट का नंबर, सूट नंबर। उसके बाद आता है पार्टीज के नाम और पता, पार्टीज का नाम और एड्रेस, और क्या है अपना डिस्क्रिप्शंस सारी की सारी। ठीक है, उनके रजिस्टर एड्रेस, उनके डिस्क्रिप्शंस। क्लियर? चलें आगे। अब आता है क्लेम्स के पर्टिकुलर्स कि क्या मांगा था प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से क्या क्लेम करा था, तो क्लेम के पर्टिकुलर्स आ जाते हैं उसके अंदर। उसके बाद कि क्या वो रिलीफ मांग रहा है, भैया एग्जैक्टली तुम चाहते क्या हो। प्लेंटिफ ने कहा कि मेरे डिफेंडेंट से 10,000 रुपये लेने हैं, उसने मेरे 10,000 नहीं दिए, तो प्लीज़ मुझे 10,000 दिलवाओ, प्लस मेरे को कॉस्ट दिलवाओ जो मेरी लगी है आपको केस लड़ने के लिए। तो वो रिलीफ मांग रहा है। ठीक है, रिकवरी ऑफ मनी का प्लस कॉस्ट का। तो वो रिलीफ क्या मांग रहा है और क्या ग्रांट करी गई, रिलीफ जो ग्रांट करी गई वो आप स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहले क्या क्या करोगे? सूट नंबर, पार्टीज का नाम और पता, उनका रजिस्टर एड्रेस, क्लेम क्या था और रिलीफ क्या मिली, ये आप बता दोगे। ओके, आगे बात करते हैं। डिक्री शैल ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट,
कि कॉस्ट कितनी लगी है और कौन देगा कॉस्ट, कितनी प्रॉपर्टी में से कितने प्रोपोर्शन में कॉस्ट दी जाएगी, क्या लमसम कॉस्ट दी जाएगी या फिर आपको इंस्टॉलमेंट्स में कॉस्ट देनी पड़ेगी, कौन देगा, कितनी प्रॉपर्टी में से क्या कॉस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, अब आगे क्या है, कोर्ट में डायरेक्ट दैट कॉस्ट पेबल टू वन पार्टी बाय द अदर शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सम विच इज एडमिटेड और फाउंड टू बी ड्यू फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर। अब देखो एग्जाम्पल, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने कॉस्ट देनी है 10,000 रुपये, लेकिन प्लेंटिफ के ऊपर भी ड्यू है अमाउंट 2,000 रुपये का, तो ये 2,000 और 10,000 हम सेट ऑफ कर लेते हैं। तो अब कितना हुआ, डिफेंडेंट को कितने देने हुए, 8,000 रुपया। तो कोर्ट ऐसा भी कर सकता है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डिक्री के बारे में। डिक्री कब प्रिपेयर की जाएगी, देखो, एवरी एंडेवर शैल बी मेड टू इंश्योर दैट द डिक्री इज ड्रॉन एज एक्सपेडिशियसली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको डिक्री डालनी होती है। और अगर आप लंबा टाइम भी देखें तो मैक्सिमम डेज कितने हो जाते हैं, नॉट मोर देन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर डिक्री पास हो जाती है। अच्छा, अब एक बात करते हैं, देखो ये आज 30 मार्च है, ठीक है, आज हमारी जजमेंट प्रोनाउंस हुई और 15 दिन तक जो है वो डिक्री आएगी और अपील पीरियड होगा। अब अपील पीरियड यहाँ से कैलकुलेट करें हम या यहाँ से कैलकुलेट करें, तो आंसर है हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। और अब क्या करेंगे, अब हम ना जजमेंट की कॉपी लगा देंगे और अपील हमारी अपनी चालू हो जाएगी। लेकिन जिस दिन डिक्री की कॉपी आएगी तो जजमेंट की कॉपी को विड्रॉ कर देंगे और डिक्री की कॉपी को लगाकर कंटिन्यू कर लेंगे अपनी अपील को। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यही देखो, एन अपील मे बी प्रेफर्ड अगेंस्ट अ डिक्री विदाउट फाइलिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री एंड इन सच केस द कॉपी मेड अवेलेबल टू द पार्टी बाय द कोर्ट शेल फॉर द पर्पस ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 41 बात करता है फर्स्ट अपील के बारे में। तो जो पार्टी के पास कॉपी अवेलेबल है, कौन सी कॉपी अवेलेबल है पार्टी के पास, जजमेंट की कॉपी अवेलेबल है, तो जजमेंट की कॉपी को वो डिक्री की तरह ट्रीट कर लेंगे। और लेकिन जैसी डिक्री आएगी जजमेंट की कॉपी को विड्रॉ कर लेंगे, उसका अफेक्ट खत्म हो जाएगा और आप डिक्री की कॉपी आप लगा दोगे। ओके, अब आगे बात करते हैं जजमेंट की कॉपीज जो हैं कैसे मिलती हैं। विद द जजमेंट इज प्रोनाउंस कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द पार्टीज इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। और ये जो कॉपीज होती है ना, सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं, सर्टिफाइड कॉपीज को हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिलती है, जब आप पेमेंट करते हो उनकी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, तो आप जब आप पेमेंट करोगे जो भी आपको चार्जेस स्पेसिफाई करेगा, कौन स्पेसिफाई करेगा, रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट। मैंने आपको बोला था ना 128 के अंदर जब आप देखते हो तो जो स्केल होता है, स्केल कितनी पेमेंट करनी है कितनी पेमेंट नहीं करनी है, उसके रूल कौन बनाता है, हाई कोर्ट बनाता है। ठीक है, तो आपको वो चार्जेस पे करने होंगे और उसके बाद आपको जजमेंट की कॉपी इमीडिएटली मिल जाएगी और उसके बाद आप तुरंत ही अपील कर सकते हो। क्लियर हो गया, आपको तुरंत ही अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फाइल करनी होगी कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए जजमेंट की, और जजमेंट की कॉपी आपको मिल जाएगी। आप तुरंत जाओ आपकी अपील के अंदर, क्योंकि आपका लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया है। ओके, अब डेट ऑफ डिक्री आती है। डिक्री मान लो 15 दिन के बाद आती है, लेकिन डेट जो है वो 15 दिन के बाद की नहीं होती। डेट इसके अंदर जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होती है ना, जैसे एग्जांपल है 30 मार्च था, 30 मार्च को हमने जजमेंट प्रोनाउंस करी थी, तो 30 मार्च की ही डेट डिक्री पे डाली जाएगी। तो डेट जो होगी डिक्री की, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई थी ना, उसी दिन की आपकी डेट होगी, अदरवाइज वो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, और जज जो है ये सेटिस्फाई करेगा कि डिक्री जो है वो बिल्कुल जजमेंट के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करी गई है। ये जज की ड्यूटी है, पहले वो सेटिस्फाई करेगा कि हाँ बिल्कुल मैच कर रही है, उसके बाद जाके उसको साइन करेगा वो। क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं प्रोसीजर वेयर जज हैज वेकेटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग ए डिक्री। लेकिन अगर आप देखो, मान लो डिक्री को साइन करे बिना ही आपका शिफ्ट हो गया, आपका ऑफिस वेकेट हो गया, तो आपके आने वाला जो जज है, जिसे हम कहते हैं सक्सेसर, तो जो आपका सक्सेसर होगा वो आके साइन कर देगा उसके। ठीक है, तो वो उसके आगे आकर साइन कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको रिकवरी का केस करना था, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करवानी थी, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जब डिक्री डालते हो ना, बीइंग अ जज आप डिक्री डालोगे कि यार ये प्लेंटिफ थे, इन्होंने प्लेंट फाइल करा कि इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करवानी है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी हुई है या नहीं हुई है ये तो बताओगे। अब कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दोगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी थी। अब जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, गाँव में ना खसरा होते हैं, खसरा KHASRA, खसरा नंबर, ये एक खसरा ये दूसरा खसरा, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना खेत किसका है, तो ये खेतों को डिटरमाइन करने के लिए खसरा होते हैं।
तो खसरा नंबर 1, खसरा नंबर 2, ठीक है, या वार्ड नंबर 2, मकान नंबर 220, ठीक है, गली नंबर 1, ये सारी आप डिस्क्रिप्शन दोगे प्रॉपर्टी की उस डिक्री के अंदर कि ये प्रॉपर्टी हमने दी है, उसका ये एकड़ ज़मीन हमने उसको दी है। क्लियर हो गया? तो वो बाउंड्रीज, वो नंबर्स वगैरह जो भी हैं वो आप दोगे। अब वो जो बाउंड्रीज और नंबर्स कहाँ पे मेंशन होते हैं? सेटलमेंट रिकॉर्ड में मेंशन होते हैं, सर्वे रिकॉर्ड में मेंशन होते हैं। जब आप तहसील में जाते हो ना, तहसीलदार के पास जाते हो ना, अपने जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास आपकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होता है सारा का सारा। उसको बोलते हो कि सर मुझे अपना रिकॉर्ड दिखा दो, तो रिकॉर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन होती है वो बिल्कुल सेम टू सेम डिग्री में मेंशन कर दी जाती है कि इतना प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा आपको मिल चुका है। क्लियर है? और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी में बोलते हो कि डिक्री में ये लिखा होता है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी, ये बाइक, ये स्कूटर, ये कार जो भी है हम डिक्री होल्डर को दे रहे हैं, डिक्री होल्डर को दे रहे हैं। और अगर ये डिक्री होल्डर को बाइक, स्कूटर, कार नहीं मिलेगी तो उसकी जगह इतना रुपये मिलेंगे, इतनी राशि उसको बयां कर दी जाएगी। ठीक है? तो कितना पैसा मिलेगा वो भी लिख देंगे। अगर आप गाड़ी नहीं दे सकते तो इतना पैसा आपको दे दो। क्लियर हो गया? चलिए रूल 11 देखते हैं अब। रूल 11 बात करता है वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। कोर्ट जो है वो सफिशिएंट रीजंस देखकर जो डिक्री में इनकॉर्पोरेट है और पार्टीज को हियर करके अच्छे से सुनकर, जो पर्सनली आई है या जो वकील के साथ आई है अपनी लास्ट हियरिंग पे जजमेंट से पहले, ठीक है, लास्ट हियरिंग पे जजमेंट से पहले फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे। देखो मैं आपको क्या बताता हूँ केस क्या है। मान लो मैं प्लेंटिव हूँ और आप डिफेंडेंट हो, ठीक है, इसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये प्लेंटिव है, ये डिफेंडेंट है। अब डिफेंडेंट को लग रहा है कि ये केस हार रहा है, तो फाइनल आर्ग्यूमेंट पे जजमेंट से पहले ही आया कि सर मैं तो केस हार रहा हूँ, मुझे पता है इतने पैसे देने हैं मुझे, एक काम करो सर, या तो आप मेरे को मेरी डिक्री की डेट को बढ़ा दो या फिर मेरी ना इंस्टॉलमेंट्स बांध दो, मैं इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे दूंगा। तो ये देखो क्या कह रहा है कि लास्ट हियरिंग पर जजमेंट से पहले ऑर्डर कोर्ट पास कर सकता है कि जो पेमेंट है जो डिक्री में होगा वो पोस्टपोन कर देता हूँ कि ठीक है तुम बाद में दे देना, मैं पोस्टपोन कर देता हूँ, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में दे देना बिना कोई इंटरेस्ट के या विद इंटरेस्ट के। ठीक है? तो अगर आप जजमेंट से पहले फाइनल आर्ग्यूमेंट के स्टेज पे आ जाते हो तो कोर्ट ऐसा कर सकता है। बेशक कॉन्ट्रैक्ट में आपको कुछ भी लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो, मतलब कि प्लेंटिव ने बोला था कि जी अगर इतना नहीं दिया तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट भी तो चाहिए आपको, तो इंटरेस्ट भी आपको दिलवा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो या तो इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको पैसा प्लेंटिफ को डिफेंडेंट से, या विदाउट इंटरेस्ट मिल जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स में दे दी जाएगा। तो कोर्ट जो है डिफेंडेंट की मदद करने के लिए, जजमेंट डेटर की मदद करने के लिए डिक्री होल्डर को बोल सकता है कि ठीक है आपको ना पैसे थोड़े दिनों बाद मिलेंगे, आपको इंटरेस्ट के साथ ही मिलेंगे, आप चिंता मत करो। तो विद इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट, पोस्टपोन भी करा सकता है और इंस्टॉलमेंट्स में भी दी जा सकती है। लेकिन अगर आप मान लो जजमेंट के बाद आते हो, डिक्री के बाद आते हो, ठीक है, देखो आफ्टर द पासिंग ऑफ एनी सच डिक्री, कोर्ट जो है चाहे तो अब जजमेंट डेटर की एप्लीकेशन पे डिग्री होल्डर के कंसेंट से, जजमेंट डेटर कह रहा है कि सर मेरे पास तो पैसे तो है नहीं, आप प्लीज मेरी मदद करो, तो डिग्री होल्डर को पूछेगा कोर्ट कि डिग्री होल्डर इस पर पैसे तो है नहीं, आप बताओ क्या करें, इंस्टॉलमेंट्स बनवा दूं या थोड़ा होल्ड करवा दूं, तो वो सब चीजें हैं। तो ऑर्डर कर देगा कि जो पेमेंट है वो पोस्टपोन कर देते हैं या इंस्टॉलमेंट्स पे दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जरूर देना पड़ेगा। ठीक है? वो इंटरेस्ट जरूर लगेगा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिक्री होल्डर का नुकसान तो हो रहा है ना, वो कब तक बैठा रहेगा आपके लिए। और साथ साथ क्या होगा कि अगर मान लो आप भाग जाओ तो आपका क्या भरोसा, तो आपकी प्रॉपर्टी भी हम अटैच कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी कि अगर आप ना रहे या फिर आप भाग गए, कुछ भी हो गया, तो पैसे कैसे मिलेंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी अटैच की जा सकती है सेकंड केस के अंदर, जब आप आए हो डिक्री के बाद। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हमारा टॉपिक आज का कवर करते हैं, उसके बाद हम 12 से लेकर आगे के पढ़ेंगे जिसमें हम प्रीलिमिनरी डिग्री के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके।